भूल गई थी माँ जी। विनती एक बहुत ही सीधी सादी भोली सी लड़की थी जिसकी शादी मेहताज फैमिली में तय हुई थी। आज तक की सबसे बेस्ट बहू साबित होगी मैं मम्मी, देखना। इसी का तो डर है मुझे बेटा, तू बड़ी सीधी है। कहीं ससुराल में बेस्ट बहू बनते बनते तू अपने आप को ना खो देना। ये क्या बात हुई मम्मी, इतना भी बड़ा घर नहीं है कि मैं खो जाऊंगी। माना 11 कमरे का है, और माना खो भी जाऊंगी तो प्रेम जी है ना, वो मुझे ढूंढ लेंगे। हे भगवान, मैं भी किसे समझाने बैठ गई। इस जन्म में तो तू कुछ समझने वाली है नहीं। भगवान करे जैसा तेरा मन है तेरे ससुराल वाले भी उसी मन के निकले। अच्छा ये सब छोड़, वो टेलर तेरा लहंगा दे गया है। पता चला शादी में सब रेडी हो गए, बेचारी दुल्हन ही ऐसे रह गई। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, बरखा भाभी है ना, उन्होंने टेलर से बात कर ली है। वो आज शाम को ही मेरा ब्लाउज लेकर घर आ जाएगा, और कुछ भी 19-20 हुआ ना तो आज तक सब फाइनलाइज कर देगा। अच्छा, तेरी भाभी ध्यान रख रही है सब काम, फिर तो ठीक है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी। और 2 दिन के बाद बड़ी धूमधाम से विनती की शादी प्रेम से हो जाती है और विनती मेहता परिवार की बहू बन जाती है। दरवाजे पर अपनी बहू की आरती करते हुए सुमन कहती है, बरखा को इस घर में आए पूरे 5 साल हो गए बेटा, पर उसके आने के बाद हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई नया सदस्य घर में जुड़ा है। उल्टा हमें तो ऐसा लगता रहा कि हमारे बीच का ही कोई हमारे साथ रहने आया है। तुझे भी कुछ इसी तरह इस घर को संभाल कर एक साथ चलना है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपका मन दुखे। आपका ससुराल आज से मेरा ससुराल भी तो है। विनती और प्रेम की आरती कर सुमन उसे अंदर ले आती है। अभी भाभी भैया के पास नहीं जाने वाली, मैं अपनी भाभी के साथ कुछ देर रहना चाहती हूँ मम्मी। नयनतारा, आज तेरी भाभी की सुहाग रात है, जाने दे इसे कमरे में। जिंदगी भर तो इसे प्रेम के पास ही रहना है मम्मी, और मैं कितने दिन हूँ यहाँ, कल सुबह तो निकल जाऊंगी। चलिए ना भाभी, मैं आपको इस घर के लोगों का इंट्रोडक्शन देती हूँ ताकि कल से घर संभालने में आपको तकलीफ ना हो। यही तो नहीं चाहती थी मैं। अब नयनतारा पहले ही विनती के कान भर देगी। और नयनतारा अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, देख विनती, ऐसे तो रिश्ते में तू मेरी भाभी लगी, पर मेरे छोटे भाई की पत्नी है तू। ननद का रिश्ता तो वैसे ही बड़ा होता है, ऊपर से मैं तुझसे उम्र में भी बड़ी हूँ। तो मेरी बात सुन, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। जी दीदी बताइए। दरवाजे पर माँ जो कह रही थी ना, उसमें 1 रुपये की सच्चाई नहीं है। ये बरखा ये घर का कोई काम नहीं करना चाहती, पर वो तुझे असलियत बता देती तो तू भी वही काम करती। तेरे सामने सब अच्छे बन रहे हैं, सबके सब दोगले। कोई कैसा भी रहे दीदी, मैं हमेशा अपना फर्ज निभाऊंगी, आप घबराइए मत। और जैसे ही विनती अपनी ननद के कमरे से बाहर आती है, बरखा उसे पकड़ लेती है और उस पर सवालों की बौछार कर देती है। क्या कर रही थी दीदी? कुछ तो कह रही थी, आवाज से तो लग रहा था कोई इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। सब कुछ नहीं पूछूंगी, पर कुछ अलग, कुछ ऐसा जो तुझे मुझे बताना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ है तो बता दे। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया दीदी ने। कुछ दोगली ऐसा कुछ सुना मैंने। है? ऐसा तो कुछ भी याद नहीं है भाभी, थकावट भी है, आधी बात तो मैंने सुनी भी नहीं, और जो सुनी वो भूल गई। चलो अच्छा हुआ। चल कोई बात नहीं, तेरा कमरा सज गया, जा आराम कर। अगली सुबह विनती सवेरे सभी से पहले उठकर तैयार होकर रसोई में जाती है और अपनी ननद के सफर के लिए खाना पैक कर देती है। ये लीजिए दीदी, 2 साड़ी और ये खाने की चीजें, सफर में काम आएगी। जीती रहे मिनती, शादी के बाद आज पहली बार कुछ देकर विदा किया जा रहा है मुझे, वरना जिन हालातों में मेरी शादी हुई, भगवान ना करे किसी की हो। मेरे 5 साल के रिलेशन को तुड़वा कर जबरदस्ती शादी की गई थी मेरे, और उसके तुरंत बाद प्रतीक की शादी हो गई और बरखा इस घर की बहू बनकर आ गई। 1 पैसे की इज्जत नहीं हुई उस दिन के बाद इस घर में मेरी। जो हुआ उसे भूल जाइए ना दीदी, शायद मम्मी जी की भी कोई मजबूरियां रही होंगी, पर अब आप खुश है ना जीजू के साथ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अब से इस घर में आपको वही इज्जत मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। और अपने भाई की पत्नी को गले लगाकर नयनतारा अपने ससुराल लौट जाती है। अपनी बेटी को अपनी नई बहू के साथ देखकर सुमन के मन में सवाल उठने लगते हैं और वो सीधा विनती के पास जाकर इस बारे में उससे पूछती है। हाँ मम्मी जी, दीदी तो बस सफर की बातें कर रही थी कि कौन से ट्रेन का टिकट था, कैसे जाना है, यही सब। और कुछ नहीं कहा उसने? और कुछ तो मुझे याद नहीं है मम्मी जी, कुछ बोला भी होगा उन्होंने तो मैं भूल गई।
और इस तरह बड़ी होशियारी से विनती दूसरी बार अपने ससुराल में होने वाले कलेश को रोक देती है। सभी के लिए नाश्ता बनाकर वो टेबल पर सजाती है। क्या खाना बनाया है तूने विनीति, मेरा तो मन ही खुश हो गया। बाबा देख, ये चिंटू जो रोटी छूना भी नहीं चाहता, वो देख कैसे तेरे बनाए पराठे खा रहा है आज। एक काम करना, अब से ना इसका टिफिन तू ही बना दिया करना, इसी बहाने कुछ खाएगा तो। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, चिंटू मेरा भी तो बेटा है, अब से इसकी टिफिन मैं ही बना दिया करूंगी। खा पीकर बरखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोपहर के वक्त विनीति खाना बना रही थी कि सुमन जोर जोर से आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है। अरे बहू देख ना, ये कैसे मेरी अलमारी होच पोच हो रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, जरा साफ तो करते हैं बेटा। जी मम्मी जी। अपनी सास की अलमारी साफ कर विनीति रसोई में जाकर खाने का सारा काम करके अपने नाश्ते की थाली उठाती है कि बरखा चिंटू का बैग लेकर वहां पहुंच जाती है। देखो ना चाची, कैसे मम्मी मुझे बार बार पढ़ने को बोल रही है। अब तू ही बता विनती, गलत क्या कहा मैंने? अगले महीने इसके एग्जाम है और ये पढ़ना ही नहीं चाहता। अरे तू जरा इसे पढ़ा देना, तब तक जाकर मैं आराम करती हूँ। शादी में इतना काम हो गया कि थकावट खत्म ही नहीं हो रही। शादी के दूसरे ही दिन विनती को नाश्ता तक करने का वक्त नहीं मिलता। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सास ससुर जेठ पति जेठानी सभी की जिम्मेदारी अकेले विनती पर आ जाती है। विनती के अलावा कोई भी घर में कुछ काम ही नहीं करना चाहता। अब चिंटू की जिम्मेदारी पूरी तरह उस पर आ गई थी। 5 बजे उठकर उसका टिफिन तैयार करो, फिर जाकर चिंटू को उठाती, उसका बैग पैक करती, और तब प्रतीक उसके पास आकर कहता है, बहुत जरा मेरा शर्ट आयरन कर दो कि बरखा तो सो रही है। 10 बजे के पहले अगर मैंने उसे भूल से भी उठा दिया और उसके सर में दर्द हो गया तो वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक बात पूछी भैया, अभी तो मैं हूँ, पर पहले तो भाभी जल्दी उठा करती होंगी ना, वरना नाश्ता कैसे बनता होगा? इस घर में तो कभी नाश्ता बना ही नहीं। हम सब तो सुबह फ्रूट्स खा लिया करते थे और टिफिन में ब्रेड जाम ले जाते थे। और मैं जब कभी एक सब्जी बना देती हूँ तो दीदी मुझे 10 बातें सुना देती हैं। ये अच्छा है, मतलब इस घर में मुझे कोल्लू के बैल की तरह खटवाया जा रहा है। घर का इतना काम, ऊपर से नयनतारा के कॉल्स। एक शाम नयनतारा अपनी भाभी को कॉल करती है। कहाँ हो विनती तुम? वीडियो कॉल नहीं उठा रही? कॉल उठाओ ना, मैं मॉल में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी जचेगी मुझ पर। और इस बार जब विनती अपनी ननद से बात कर रही थी, बरखा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से फोन लेकर उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगती है। दिन के 4-4 बार तुझे दीदी फोन करती है, हमारे पास तो कभी फोन नहीं आया उनका। जब भी मैं तुझे पूछती हूँ क्या बात हुई ननद भाभी में, तब तू गजनी की औलाद बन जाती है। ऐसा क्या दिमाग है तेरा? ननद जेठानी से ज्यादा पसंद आने लग गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इस घर को जोड़े रखने की कोशिश कर रही हूँ। गुस्से में बरखा बाहर निकल जाती है। अपनी जेठानी को बुलाने के लिए विनती अपना पैर आगे बढ़ाती है कि उसके पैर में मोच आ जाती है। अपनी देवरानी को दर्द में कराहता देखने के बाद भी बरखा वहां नहीं रुकती। जैसे ही द्रौपदी को अपनी बेटी की इस हालत के बारे में पता चलता है, वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाती है, जहां पैर में मोच होने के बावजूद भी काम तो विनती ही कर रही थी। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि तेरे ससुराल में सब कैसा व्यवहार करते हैं तुझसे, किसी ने कुछ कहा तो तू कहेगी मैं तो भूल गई मम्मी, पर जो मुझे सामने दिख रहा है मैं उसको नहीं भुला सकती बेटा। क्या नहीं किया तूने उनके घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, पर तेरे पैर में मोच देखने के बावजूद भी तेरी सास, तेरी जेठानी, तेरा पति कोई तेरी मदद करने को नहीं आया। क्या एक दिन ये लोग बाहर का खाना नहीं खा सकती थी? तुझे भूलना ही है ना, तो अब इस घर के लोगों की कही बातें भूल। मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ बेटा, पर कभी कभी खुद की वैल्यू हम खुद ही कम कर देते हैं। और उसी दिन विनती ठान लेती है कि वो अपने ससुराल वालों को ठीक करके रहेगी। हर रोज सुबह के 5 बजे उठने वाली विनती आराम से 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। तो इतनी देर से क्यों उठी बहू? भूल गई आज हमें अपने कुल देवी के मंदिर जाना था। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। देख यहाँ कैसे सभी बिना चाय के बैठे हुए हैं, जा जाकर चाय बना ला। विनती रसोई में जाती है और किचन से बिस्किट का पैकेट लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसने सुना नहीं कि सुन के भी अनसुना कर दिया। उठकर तो आइए, नींद में होगी, आप ही चाय बना लीजिए। हाँ हाँ, बड़की की तरह ये भी मेरे सर पर बैठ जाए। ये गलती मैं नहीं करूंगी। पैर की चप्पल पैर में अच्छी लगती है। कुछ देर में बरखा सज धज कर अपने कमरे से बाहर आती है। विनती, विनती कहाँ हो तुम?
आज चिंटू स्कूल क्यों नहीं गया? टेस्ट थी ना उसकी, मिस हो गई। अब तुम्हारे भैया मुझे सुनाएंगे, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। चिंटू को उठाना था। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। मैं तो खुद ही उठना भूल गई थी। मम्मी जी के साथ मुझे मंदिर भी जाना था। बिल्कुल मेरे दिमाग से मिस हो गया कि चिंटू की टेस्ट भी थी, वरना मैं कभी ऐसी भूल करती क्या भाभी? और वैसे आपने जो कहा ना कि कोई मुझे कुछ कहता नहीं, तो मैं चिंटू को पढ़ाती हूँ, उसे स्कूल भेजती हूँ, पर वाह भाई, मेरे किए हुए काम की तो आप लूट लेती हैं। तो आज मेरी भूल के लिए 2 बातें आप सुन लीजिएगा। बाप रे बाप, देखा मम्मी जी कैसे सुना कर गई मुझे ये। कभी तुम मुझे इस तरह सुनाती थी, आज तुझे सुनाने वाली आ गई। लूटो मजे। रात के वक्त थक हार कर प्रतीक और प्रेम घर लौटते हैं। विनती, जरा पानी पकड़ाना तो। अपने जेठ की बात सुनने के बाद भी विनती वहीं बैठी रहती है। फिर प्रेम उसी बात को दोहराता है। विनती, भैया कुछ कह रहे हैं, उन्हें पानी पकड़ा दो और साथ ही खाना भी लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आज बड़ा काम था करने को। पर प्रेम के कहने के बाद भी विनती तो सोफे से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। लगता है बहू के कानों में तकलीफ हो गई है। उस दिन पैर में मोच जो आ गई थी। अरे पैर में मोच आई थी, कान में नहीं, जो उसे सुनाई देना बंद हो गया है। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। बेटा तब तक तो कपड़े बदल ले। सुमन विनती के कमरे में जाती है और उसे कहती है, कान में कोयला डालकर बैठ गई हो क्या बहू? बाहर सब खाना लगाने को कह रहे हैं। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया मम्मी जी। मैं तो यहाँ कमरे में जूठे कप उठाने आई थी और यहीं बैठ गई। सुना तो था मैंने भैया पानी मांग रहे थे और ये खाना लगाने को कह रहे थे, पर कैसे भूल गई पता नहीं। अच्छा जो भी है, चल अब खाना लगा दे। और याद से दोपहर वाली सब्जी किसी की थाली में मत परोस देना, खास करके मेरी। मुझे बासी कुछ भी नहीं खाना, मेरा हाजमा बिगड़ जाएगा। और सभी की थाली में दोपहर की बासी सब्जी ठंडी रोटियों के साथ लाकर विनती डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देखते ही बरखा कहती है, मैं जब तक इस घर की रसोई संभाल रही थी, सभी के प्लेट में 3-3 सब्जियां परोसी जाती थी, और यहाँ तुझे 6 महीने नहीं हुए कि एक सब्जी पर आ गई तू। अरे तू तो चुप कर बहू, यहाँ एक सब्जी भी नहीं है, ये तो दोपहर की सब्जी परोस दी बहू ने। और ये ठंडी रोटियां हैं, रोटी तक नहीं सेकी तूने बहू। मैंने तुझे बोला था ना किसी की थाली में बासी खाना मत परोसना, तूने तो ये नाश्ते की रोटियां दे दी। अब दोपहर की सब्जी कैसे खाऊंगी मैं इसे? अच्छा हाँ, आपने बोला तो था, मैं भूल गई माँ जी। पता नहीं कैसे बार बार चीजें मेरे दिमाग से निकलती जा रही है। कोई बात नहीं बहू, अभी जाकर रोटियां सेक दे। फिर से अपने ससुर जी की बातों को नजरअंदाज करते हुए विनती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नयनतारा अपने मायके पहुंचती है। सवेरे सवेरे दरवाजे पर नयनतारा को देखकर बरखा का तो हलक ही सूख जाता है। अब आप आने वाली थी दीदी, आपने बताया नहीं। ये मेरा घर है बरखा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है आने से पहले। पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने विनती को बताया था ना तुझे विनती। अरे हाँ दीदी, बताया तो था, पर मैं तो भूल गई। तेरे दिमाग से ये कैसे निकल गया कि तेरी ननद आने वाली है? आप उसे क्यों डांट रही हैं मम्मी? वैसे भी मेरे आने के लिए कोई स्पेशल खातिरदारी थोड़ी ना की जाती है। बस ये होता है कि मेरे आने की सुनकर भाभी भाग जाती है, तो भाग तो अभी भी सकती है, पर मेरे पास विनती है, मुझे बरखा भाभी की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आराम से अपने मायके जाइए। देख लीजिए मम्मी जी, फिर आप कहेंगी मैं दूसरे घर से आई हूँ इसलिए घर में आग लगा रही हूँ। आजकल जो विनती बदली है ना, उस सब में भी मुझे लगता है दीदी का ही हाथ है। उन्होंने ही सब कुछ बताया होगा विनती को। खुद अच्छी बन गई, हमें बुरा बना दिया। हाँ तो क्यों नहीं बताऊंगी? हाँ, इस घर में एक वक्त की चैन की रोटी नसीब होने दी तूने मुझे। विनती, तुझे सब कुछ पता था तो तूने हमें भनक क्यों नहीं होने दी? अब मुंह में दही जमा कर क्यों बैठ गई हो विनती, बताओगी? मुझे तो पहले दिन से ही पता था माँ जी कि इस घर में कोई भी काम नहीं करना चाहता। दीदी ने शादी की पहली रात को मुझे सब कुछ बता दिया था, और इस बात का शक भाभी को भी हो गया था। पर मैंने भाभी को दीदी की कही बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं इस घर में सुख शांति रखना चाहती थी। कभी बरखा भाभी मुझे आपकी चुगली करती थी, कभी आप मुझे उनकी, पर मैंने वो बातें कभी इधर से उधर नहीं की। मैं सबकी इधर उधर की बातें भूलती गई, और इसी बीच आप सब मुझे भूल गए। और इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं भी भूलूंगी, पर इधर उधर की बातें नहीं, मुझे दिए गए काम। मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, कोई काम वाली बाई नहीं। बिल्कुल सही किया बहू तूने। आप बोलिए सुमन जी, पहले आपने बड़ी बहू को इतनी ज्यादा खुली छूट दे दी कि उसने घर का कोई भी काम नहीं किया, और पहली बार की भूल सही करने के लिए आपने दूसरी बहू के साथ इतनी ज्यादा सख्ती बरती कि उसे कोहलू का बैल ही बना दिया।
और तू प्रेम, पति होने का फर्ज भी भूल गया क्या? मुझे माफ कर दो विनती, इन सब में मैं भूल गया कि सिर्फ मेरी नहीं पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई थी। ओ मैडम, आप भी माफी मांगिए। ये सारा किया धरा तो आपका भी है। वो तो हमारी विनती समझदार निकली, वरना ये घर तो पहले ही दिन खाक हो जाता। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे भी माफ कर दो विनती, और जाओ सभी के लिए नाश्ता बना लो। अब इस घर में 3 वक्त का खाना 3 अलग अलग लोग बनाएंगे। नाश्ता बनाओगी तुम सुबह 5 बजे उठकर, दोपहर का खाना बनाऊंगी मैं, और रात का खाना बनाएगी विनती, समझी?